ओम शांति। 22/7/2023 के बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, आप मोए मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देवाभिमान टूटना, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। आप मोए मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देवाभिमान टूटना, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। प्रश्न, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? उत्तर, किनकी दबी रहे धूल में किनकी राजा खाए। ये स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। द्वापर से भी जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। गीत, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। ये तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंच ऊंच भगवान हैं। भगवान को हमेशा परम पिता परमात्मा कहते हैं और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाव भी है। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। अब जबकि गॉड फादर कहते हैं तो जरूर बच्चे ही ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते कि हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते हैं। उनको तो हमेशा परे से परे परम धाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ऊंच ऊंच भगवत, इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते भी हैं भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ता है। वह बाप स्वर का रचयिता क्रिएटर जरूर नई दुनिया ही रचेंगे, तो वह आएगा कहाँ? बाबा कहे, क्या पति दुनिया में वह पावन दुनिया में। देखो, ये बात अच्छी रीति धारण करने की है। तुम कोई छोटे नहीं हो, शरीर के आग्रह तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो सभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है, हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति सुख हो। ड्रामानुसार बाप को आना ही है। बनी बनाई बन रही, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी चक्कर लगाती रहती है। 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद संगम युग, कलयुग और सतयुग के बीच का ये है कल्याणकारी धर्माव युग। ये है पुरुषोत्तम युग, अर्थात उत्तम से उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता नहीं। सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं है। उसमें तो 2 कला कम, मना कला कम में सुख भी कम होता। इस संगम युग की महिमा है, तुम जानते हो। बाप तो है ही ऊंच से ऊंच। ऐसे नहीं कि वो सर्वव्यापी है। बच्चे कितने भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामानुसार होनी ही है। मैं फिर आकर के अब भूल बनाता हूँ। बाप कहते हैं, मुझे तुम ऊंच से ऊंच भगवान कहती हो, तो मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तब तो भक्त याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया है, तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए हैं। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। मैं तो परम धाम का ब्रह्म लोक में रहता हूँ, तुम भी वहाँ रहते हो, तो फिर यहाँ आते हो पार बजाने। जानते हो ब्राह्मण है ऊंच से ऊंच चोटी, तो ऊंची से ऊंची बाबा की क्या निशानी रखेंगे? वह तो एक स्टार है। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा चमकता है प्रकृति के बीच में अजब सितारा। आत्मा का रूप है ही स्टार। ये बना बनाया ड्रामा। तब आगे है, ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें सभी आत्माएं निराकारी झाड़ में स्टार मिसल रहती हैं, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती है। अभी तो दुख धाम है। इतने पार्टीशन हैं। सत्युग में कोई पार्टीशन नहीं था। भारतीय ऊंच खंड था। बाबा को सत्य कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ।
तो जरूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े ना। अभी दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, किनकी दबी रहे धूल में, किनकी राजा खाए। वे भी समझते हैं कि हम जो बम्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं, तो आखिर खात्मा तो जरूर होना ही है। परंतु पता नहीं कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज़ बनवा रहे हैं। गीता में भी है कि पेड़ से मुसल निकले। ये हैं सारी बुद्धि की बातें। बम बनाते हैं तो बाबा कहते अपने ही नेशन का विनाश करते। यादव कौरव पांडव 3 सेना है ना। यादव कौरव लड़कर खत्म हुए, बाकी कौरव पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं है। तुम हो योग बल वाले राज ऋषि, सन्यासी हैं हठ योग ऋषि। वे शंकराचार्य, ये है शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे, वे अब नॉलेज ले रहा है। फिर श्री कृष्ण बनने के लिए ये राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पतित कांटों से दैवी फूल बन रहे हो। गीत में सुनाना आओ, अजामिल जैसी पापियों का उद्धार करो। गाया भी जाता पतित पावन वही सतगुरु है जो तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट, ये पाठशाला है ना। इसमें हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। बाबा कहे इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट होती है। तुम बाप के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने, वहाँ का वर्षा यहाँ लेना होता है। मैं है ही सुखदाम और ये है दुखदाम। गीत में सुनाना मैं छोटा सा बच्चा हूँ, तुम बच्चे हो ना, कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आया है। सतयुग में कितने हीरे जवाहरात के महल थे, बात मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता तो पतित राजा बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास मंदिर होते हैं। आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? जो पूज्य से पुजारी बनते हैं, जरूर उन्हें ही बनाया होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये महिमा परमपिता परमात्मा की नहीं है। उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है। ऊंच से ऊंच महिमा है बाप की, जिससे तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसा जन्म लेते हो। धन दान करने से एक जन्म अलग काल का सुख का वर्षा मिल जाता है। बाबा कही राजा भी तो रोगी बनते हैं ना। स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है। कितने हेल्दी रहते हैं, बीमारी दुख आदि का नाम ही नहीं है। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। इसको हथेली पर वहिष्ठ कहा जाता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे शाहूकार प्रजा, एम ऑब्जेक्ट तो है ही। तो बाबा कहे श्री कृष्ण जैसा बनना, बाकी श्री कृष्ण वाच तो कभी हुआ ही नहीं है। ये है भगवान वाच, समझाया जाता है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, स्वराज्य अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। शास्त्रों में तो बड़ी कहानी लिख दी है। बाप पर बलि चढ़ने से बाप फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाप तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाते हैं। बाबा कहे ब्रह्मलोक के रहने वाले ब्रह्म के मालिक ठहरे ना। फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाने के लिए आता हूँ। तुम कहते भी हो ना पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। फिर सर्वव्यापी के सदगति दाता पतित पावन एक बाप ही है। इस समय सभी तमो प्रधान बन गए हैं। सतो रजो तमो में सबको पास करना ही है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती फिर तमो प्रधान बनती। सतयुग में भी देवी देवते हैं सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। राम राज्य क्षत्रिय, फिर राज्य रजो में वैश्य, तमो में शूद्र, वर्ण भी है ना। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। बाप और ब्राह्मण गुम कर देते हैं। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो, क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो।
तुम हो श्रीमत पर। श्रेष्ठ श्रेष्ठ उनसे जो भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम भी श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो, श्री श्री शिव बाबा द्वारा। फिर माया का प्रवेश होता तो तुम आश्रय बन पड़ते हो। कलब कलब बाबा ऐसे आकर समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश तो माताओं पर रखा है, मनुष्य देवता बनाने। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर के उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं, फिर कर्जा चढ़ जाता है, इसलिए फिर जन्म गृहस्थियों के पास ही लेना पड़ता है। तो बाप कहते हैं, भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता था। बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। फिर अपने को कहते हैं कि मैं निर्गुण हारे, में कोई गुण नहीं, सर्वगुण संपन्न। ये शिव बाबा की महिमा नहीं है, ये देवताओं की महिमा है। परंतु पूरा ज्ञान न होने के कारण राम सीता के आगे भी ये महिमा कर देते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु समझते ही नहीं है। तो बाप कहते हैं, तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं है। चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं, परंतु वास्तव में है तुम्हारा। परंतु तीसरा नेत्र खुला, फिर बंद भी हो जाता है। बाप कहते, बाप का बनती फिर चले जाती। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हारते हैं। बाप युद्ध करवाते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए, बाकी और युद्ध तो है ही नहीं। तुम अभी हो ब्रह्मावंशी, फिर देवता बनेंगे। अभी शुद्ध से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्कर पूरा बुद्धि में है, नाटक पूरा होता है। बाप ले चलने के लिए आए हैं। माया ने सबको पतित बनाया है। अब बाप कहते हैं, योग अग्नि से तुम विकर्माजीत बनो। इसमें ही मेहनत है, और कुछ करना नहीं है। बाप को याद करना है, बाबा हम आपके थे, आपने हमको फिर सत्युग में भेजा, फिर त्रेता में आए, जन्म लेते आए। इसको ही बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम बताते हैं। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? 84 लाख की तो बात ही नहीं हो सकती है। कलव की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया है। अब बाप ने तुमको जगाया है। तुम जाकर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने का। तुम ईश्वर के बनते हो, फिर आप मोए मर गई दुनिया। बाबा का बनते हो तो फिर देहाभिमान टूट जाता है। बाप कहते हैं, शरीर में रहते हुए, गृहस्थवार में रहते हुए कमल समान रहना है। सचमुच में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। भक्ति भी तुम शुरू करते हो, पूज्य से पुजारी तुम बनते हो। पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति की, अब भक्ति भी बाबा कहते अनेकों की करते। फिर तुमको बाप से वर्षा मिलता। बाप को आना ही है संगम युग पर। युग युगे कहने से करके 4 युग कहो ना। फिर 24 अवतार कच्छ अवतार कैसे हो सकेंगे? गॉड इज वन, रचयिता भी एक है, तो उनकी रचना भी एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सब राज्य के लिए बाप पर पूरा बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है, पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है, एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है, पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, वह सदा खुला रहे, माया की प्रवेशता ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से भी कर्माजीत बनना है। बाबा कहे, बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, वह सदा खुला रहे, माया की प्रवेशता ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से भी कर्माजीत बनना है। वरदान, सरसबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव। सरसबंधों से बाप को अपना
बनाकर एक रस रहने वाले नष्टोमोहा स्मृति स्वरूप भाव। नष्टोमोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए संबंधों से भाव को अपना बनाओ। सारे संबंध किसके साथ? एक भाव के साथ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव ना हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे भाव को याद करने और याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। किसका मोह पैसे में होता, किसका जेवर में, किसका किसी संबंध में। जहाँ भी होगा वहाँ बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। बाबा कहती बार बार बुद्धि को भटकाना नहीं है, संबंधों से बाप को याद करना है। कभी माँ के रूप में, कभी बाप के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी भाई के रूप में। तो बाबा कहते बुद्धि को भटकाना नहीं है। स्लोगन, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। बाबा कहे प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। उदासी को दूर भगाने के लिए तरीका है कि प्रकृति को क्या करना है, हमने दासी बना लेना है तो उदासी दूर हो जाएगी। तो बाबा कहते बच्चों को आज किस बात पे ध्यान देना है? बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला वह सदा खुला रहे, माया की प्रवेशता ना हो और संबंधों से बाप को याद करना है। बाबा कहते अगर संबंधों से बाबा को याद करेंगे तो नष्टोमोहा बनते जाएंगे, फिर स्मृति स्वरूप रहेंगे ना, फिर प्रकृति भी आपकी दासी बन जाएगी, उदासी दूर हो जाएगी। तो गीता, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति।